नमस्ते मेरे श्रोताओं, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ। जो पिछले 1-1.5 साल से मेरा ये रूटीन है कि मैं सीख भरी कहानी आप तक पहुँचाऊँ। जैसा कि नाम से प्रदर्शित है कि सीख यानी कि हमें अच्छी सीख, हमें अच्छे विचार, थॉट्स, सकारात्मक विचार हमारे अंदर जो भर देते हैं और हम भरने के साथ साथ हम उसको अमल करें तो निस्संदेह हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। यही मेरा संदेश जन जन तक पहुंचाना होता है। तो आज भी मैंने एक कहानी सोच करके रखी है, शीर्षक उसका बनाया है मैंने नीची नज़रें क्यों। तो एक बार क्या बात है कि राजा भोज, तो सभी नाम जानते हैं, राजा भोज और गंगू तेली किससे मशहूर हैं। तो राजा भोज तो बहुत दानवीर थे, लेकिन वो दान देते समय अपनी नज़रें बिल्कुल नीचे करते थे। हाथ भले कितना ऊंचा हो जाए, मान लीजिए 4 कंबल है तो इतना ऊंचा हाथ हो जाए, लेकिन नज़रें उससे भी ज़्यादा नीची होती थी। तो 1-2 बार उनके जो संगी साथी और सैनिक और मंत्री थे, उन्होंने थोड़ा सा मन टटोला उनका, तो वो हंस करके बस टाल देते थे। और आपस में भी खाना फूसी होती रहती थी अपने जो मंत्रीगण थे कि राजा तो पता नहीं क्यों जैसे जैसे उनका हाथ बड़ा होता है नज़रें नीचे हो जाती हैं। खुद राजा दान देते और शर्म भी आती है। अब ये बात पहुँचते पहुँचते तुलसीदास जी, महाकवि जो हैं तुलसीदास जी के पास पहुँच गए। तो उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिख कर के भेजी, पत्र था उसमें लिखा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊँचो करो त्यो तो नीचे नैन। इसका मतलब ये हुआ कि राजा तुम ऐसा दान कैसे कर लेते हो, कहाँ से ऐसा दान सीखा है तुमने, और जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर होते रहते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नज़रें या नैन तुम्हारे नीचे को झुकते चले जाते हैं। तो राजा ने इसके बदले में जो जवाब दिया वो तो गजब का था, अद्भुत था और सभी राजा के कायल हो गए। राजा ने इसके बदले में जवाब दिया, जो जवाब बहुत ही अद्भुत था। इतना प्यारा जवाब आज तक वाकई में किसी ने नहीं सोचा होगा, ना सुना होगा। सुनिए क्या राजा ने जवाब दिया। राजा ने जवाब में लिखा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। मतलब देने वाला तो कोई और नहीं है, ईश्वर है, परमात्मा है। वो दिन रात हमको कुछ ना कुछ देता रहता है, भेजता रहता है, देता रहता है, भेजता रहता है। परंतु लोग ये नहीं समझते। लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, मेरे हाथ से दान हो रहा है, राजा के हाथ से दान हो रहा है। ये सोच करके मुझे बड़ी शर्म आती है और मेरी आंखें नीचे को अपने आप ही झुक जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि कभी भी लेने वाला जो ले रहा है वो कभी ये ना सोचे, उसके स्वाभिमान को ये ठेस ना पहुँचे कि मैं नज़रें मिला करके दे रहा हूँ, मुझ में कोई अभिमान है, अभिमान के वश दे रहा हूँ, और वो खराब महसूस ना करे, उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, वो मुझसे नज़र ना मिला सके, मैं उससे नज़र ना मिला सकूँ, मेरे अभिमान क्या घमंड उसको ना छू पाए, इसलिए भी मेरी नज़रें स्वतः ही झुक जाती हैं। तो देखिए कितना सुंदर जवाब उन्होंने दिया। और सभी लोगों के साथ ये है कि जो भी वो करवाता है हम उनके बंदे हैं, माध्यम हैं, लेकिन कभी ये ना सोचें, चाहे समाज कल्याणकार हो, घर का कोई हो, कोई उपकार कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये सोचें कि मैं तो माध्यम हूँ, परमात्मा ईश्वर अपने आप ही भेजता जा रहा है और मिर्च जैसे माध्यम को ये कार्य सौंपा है कि तुम दो। कभी अपने आप को इस तरह ना करिए और बनने की कोशिश करिए जैसे राजा भोज ने किया। मतलब आप सोचिए कि एक सांस भी नहीं है हमारे बस में, एक सांस भी नहीं है, वही हमको सुलाता भी है, वही हमको जगाता भी है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम ही है और मैं चाहती हूँ कि ये संदेश को अमल करके हम सब भी ऐसा ही करें। यही संदेश पहुंचाना था। आज की कहानी ख़त्म। नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। बाय।